हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। ये कहानी है नीरज की, जो शहर की भाग दौड़ से तंग आकर कुछ दिनों के लिए अपने पैतृक गांव वापस आया था। गांव छोटा था, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और वह बिजली की सुविधा भी बहुत कम थी। आज अमावस की रात थी, ऐसी रात जब आकाश में चांद की एक किरण भी नहीं होती और अंधेरा ऐसा घना होता है कि अपनी हथेली भी नजर नहीं आती। नीरज अपने पुराने लकड़ी के मकान में अकेला था। रात के लगभग 2 बजे होंगे। बाहर झिंगुरों की आवाज के अलावा पूरा गांव मौत की नींद सोया हुआ था। नीरज को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपनी चारपाई पर करवटें बदल रहा था। तभी उसे लगा जैसे दरवाजे पर किसी ने हल्के से खराचा। ठक ठक आवाज इतनी धीमी थी कि नीरज को लगा शायद ये उसका वहम है। उसने खुद को समझाया, इतनी रात को कौन आएगा। लेकिन 1 मिनट बाद आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। ठक ठक। नीरज की दिल की धड़कन बढ़ गई। वो जानता था कि इस पुराने मकान में दरवाजे की कुंडी लगाने के बावजूद दरवाजा हल्का सा हिलता है जरूर, लेकिन ये आवाज दरवाजा हिलने की नहीं थी, ये साफ खटखटाहट थी। उसने डरते डरते पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। वो बाहर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। वो चुपचाप उठा और लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे कदम रखता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे की पुरानी लकड़ी से सरी हुई सीलन की महक आ रही थी। उसने सांस रोककर दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर झांकने की हिम्मत की। बाहर केवल घना अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। पर तभी उसे बाहर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत थका हुआ व्यक्ति होठों को बिना हिलाए धीरे से कुछ कह रहा हो। टूटी हुई सूखी आवाज, नीरज। नीरज के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज उसे जानती थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर कान लगाया और पूछा, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी माँ हूँ। नीरज की माँ को गुजरे हुए 5 साल हो चुके थे। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। तुम झूठ बोल रहे हो। नीरज का गला सूख गया था। बाहर की आवाज हंसी। वो हंसी नहीं थी, बल्कि एक कर्कश सूखी सी सांस थी, जैसे जलती हुई लकड़ी से निकलती है। नहीं मेरे बेटे, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। नीरज ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। अचानक उसे दरवाजे के छेद से कुछ नजर आया। उस साया अंधेरे में धीरे धीरे छेद के सामने एक उंगली आई। वो उंगली लंबी और पतली थी। नाखून पर सूखी मिट्टी जमी हुई थी और वो उंगली छेद के अंदर घुसने लगी। नीरज चीखने वाला था, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। वो उंगली धीरे धीरे छेद के अंदर से निकलकर अंदर की ओर झुकने लगी और फिर उस उंगली के पीछे से उसने देखा 2 सफेद काले आंखें जो उस घने अंधेरे में भी चमक रही थी, और आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस एक सफेद भयानक चमक थी। और उस फुसफुसाहट ने आखिरी बार कहा, देर क्यों लगा रहे हो? नीरज की हिम्मत जवाब दे गई। उसने एक भयानक चीख मारी और उल्टे पांव भागकर अपने बिस्तर की ओर दौड़ा। खुद को चादर में पूरी तरह लपेट लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगले सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो नीरज ने
कांपते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के ठीक सामने ज़मीन पर सूखी हुई मिट्टी के ढेर में किसी के 3 पाँव के निशान बने हुए थे, जो दरवाजे तक आए थे और वहीं से वापस लौट गए थे, मानो कोई रेंगता हुआ आया था। और दरवाजे की लकड़ी पर जहाँ उसने रात को छेद से देखा था, वहाँ एक गहरा खरोंच का निशान था, जैसे किसी ने अपनी उंगली से लकड़ी को खरोंच दिया हो। नीरज उस पल समझ गया कि वो रात को जिसे माँ समझ रहा था, वो कोई और ही अमावस्या का भूत साया था। उसने तुरंत सामान पैक कर लिया और उसी दिन गांव छोड़कर चला गया और फिर कभी उस मकान में वापस नहीं आया। तो कैसा लगा आपको ये कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू।